प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रोज़ा रखने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, मदीना में रमज़ान की खुशियां फैल रही थीं, चारों ओर सहरी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर शांत और निश्चल था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी रात इबादत करने के बाद रोज़ा रखने के लिए सहरी खाना चाहा, लेकिन देखा कि घर में एक बूंद पानी के अलावा कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने थोड़ा पानी पिया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी ही रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वो भी तेरी रहमत है। जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई, मस्जिद नबवी से फजर की मधुर अजान की आवाज़ गूंजने लगी, जो मानो पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी और मदीना के आसमान में सूरज झांकने लगा था। कुछ सहाबा मस्जिद नबवी से बाहर निकल रहे थे और कुछ व्यापारी रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी काम की तलाश में घर से बाहर निकले। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे भूख की तड़प भी बढ़ती जा रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी पानी के अलावा कुछ नहीं खाया था। फिर भी वो घर के एक कोने में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी। इसी समय छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके पास आए और मासूम आवाज में बोले, अम्मी जान, हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दीजिए, अब तो भूख सहन नहीं हो रही। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों के कोनों में आंसू आ गए। दिल कराह उठा, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ खाना लेकर आएंगे। ये सुनकर छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खुश होकर वहां से चले गए, लेकिन बेचैनी से इफ्तार का इंतजार कर रहे थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी बहुत तेज भूख लग रही थी, सिर हल्का हल्का झंझना रहा था। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा रिस्क देने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें रिस्क अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत दे और हमारे ईमान को मजबूत रख। इस कठिन परीक्षा के बावजूद उनके दिल में न कोई शिकायत थी, न ही कोई मायूसी, बस सब्र और अल्लाह पर भरोसा था। इधर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अब तक कोई काम नहीं मिला था। सूरज धीरे धीरे आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था। जलती हुई धूप और गर्मी की तपिश मदीना की जमीन को झुलसा रही थी, लेकिन जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर की याद आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार हजरत अली एक सहाबी के घर गए और सलाम करके बोले, भाई, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? तब उस सहाबी ने कहा, या अली, अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हारे लिए रखता, लेकिन मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं भी भूखा हूं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उदास हो गए। फिर उन्होंने सहाबी को तसल्ली देते हुए कहा, निश्चित रूप से अल्लाह कोई ना कोई रास्ता बनाएगा। इधर जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर के करीब पहुंचे, तब मदीना का आसमान गहरे लाल रंग में रंग चुका था। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था और चारों ओर इफ्तार की तैयारियां चल रही थीं। उसी वक्त थके हुए जिस्म के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल हुए और उसी वक्त मस्जिद नबवी की अजान की आवाज दूर से गूंजने लगी। घर में इफ्तार के लिए सिर्फ कुछ खजूर और पानी था, लेकिन फिर भी घर अल्लाह की रहमत से भर गया। सब एक साथ इफ्तार के लिए बैठे। हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को दो दो खजूर दिए गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी दो दो खजूर लिए। जैसे ही वे इफ्तार करने वाले थे, तभी एक भिखारी बाहर खड़ा होकर कहने लगा, माँ, मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, भूख की पीड़ा अब और सहन नहीं हो रही, कृपया मुझे कुछ खाने को दें।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत ही नर्म और दयालु था। उन्होंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बिना कहा, ए मेरे सरताज, हमारा इफ्तार इस भिखारी को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, फातिमा, फिर तुम क्या खाकर इफ्तार करोगी? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ पानी पीकर इफ्तार कर लूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर भावुक हो गए। फिर सबने अपना इफ्तार दे दिया और दुआ की, ए अल्लाह, ए मेरे रब, हमारे रोजे को कबूल फरमा। अगले दिन रोजा रखने के लिए हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी पिया। फिर सुबह के वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ आटा इकट्ठा करके घर लाए। हजरत फातिमा ने उस आटे से कुछ रोटियां बनाई। दिन बीत गया और इफ्तार का वक्त आ पहुंचा। हर तरफ इफ्तार की तैयारियां और खुशी का माहौल था, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर सादगी से भरा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी इस घर में सब्र और सखावत का अनोखा मंजर देखने को मिला। छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए। सबने एक साथ इफ्तार करने के लिए बैठने की तैयारी की। हर किसी को सिर्फ 2-2 रोटियां दी गईं। जैसे ही वे खाने वाले थे, तभी बाहर से एक फकीर की आवाज आई, या अहलुल बैत, मैं 3 दिनों से भूखा हूं। मैंने सुना है कि तुम अल्लाह की राह में देते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं भूख की शिद्दत सहन नहीं कर पा रहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इन रोटियों को इस भूखे इंसान को दे दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? हजरत फातिमा मुस्कुराकर बोली, तो वो भी तो भूख की तकलीफ में तड़प रहा है। हम इस दुनिया के सुख के लिए पैदा नहीं हुए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से इफ्तार की सारी रोटियां उस भूखे इंसान को दे दी और कहा, हमारा तो बस एक ही फर्ज है, अल्लाह की राह पर चलना। फिर हजरत अली ने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ में सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। ए फातिमा, क्या तुम जानती हो कि तुम कैसा इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला रही हो। अल्लाह तुम्हारे इस सब्र को कबूल करेगा। ठीक उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील, जाओ, मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी फातिमा ने जिस तरह सब्र किया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, अब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तुम जन्नत से उनके लिए खाना लेकर जाओ। ये हुक्म मिलते ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से रोटियां, खजूर और शहद लेकर इंसान के रूप में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ पानी पीकर अल्लाह की इबादत में मग्न थी। तभी घर के बाहर से एक आवाज आई, या अहलुल बैत। ये आवाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे। जब उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां एक नूरानी इंसान खड़ा था, जिसके हाथ में एक बर्तन था। हजरत अली ने पूछा, आप कौन हैं? उस नूरानी इंसान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक फरिश्ता हूँ। जिस तरह तुमने अपनी भूख को सहकर दूसरों को खाना खिलाया, उसी तरह अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत का रिज़्क भेजा है। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वो खाना देकर वहां से रुखसत हो गए। हजरत अली वो बर्तन लेकर घर में दाखिल हुए और कहने लगे, ए फातिमा, देखो देखो, हमारा रब कितना महान है। उसने हमारे लिए जन्नत से रिज़्क भेजा है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे वहां आई और उस खाने को देखकर सिजदे में गिर गईं। उनकी आंखें मोहब्बत से उस बर्तन की तरफ देख रही थीं और वो दिल में कह रही थीं, ए अल्लाह, तू कितना रहीम है। उन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण खाना नहीं है, बल्कि जन्नत का खाना है। इतनी नरम रोटियां, खजूर और शहद, ये तो अल्लाह की रहमत थी। इस खबर से पूरा मदीना गूंज उठा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहाँ तक कि जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए। कुछ लोग बेहद खुश हुए और कई लोगों का ईमान और भी मजबूत हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो मुनाफिक, दिखावे के मुसलमान और फसाद फैलाने वाले लोग थे,
वे इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थे। उन मुनाफिकों में से एक शख्स कुछ लोगों के पास गया और कहने लगा, क्या तुम सच में ये मानते हो कि जन्नत से खाना आ सकता है? इस पर उन लोगों ने जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस मुनाफिक ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सिर्फ फातिमा के लिए ही क्यों जन्नत से खाना आया? इस तरह की बातें धीरे धीरे मदीना की गलियों में फैलने लगी। जब ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंची तो आपने सबको चुप कराते हुए फरमाया, ए मदीना के लोगों, क्या तुम यकीन नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मोजज़ा चमत्कार कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेराज की रात मुझे जन्नत तक पहुंचा दिया तो क्या वो मेरी बेटी के लिए जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। अल्लाह ने उसे जो सम्मान दिया है ये उसी तरह का एक मोजज़ा है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरा अत-तलाक़ की एक आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा है, जो शख्स तकवा परहेज़गारी अपनाता है अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करता है जिसका वह गुमान भी नहीं कर सकता। यह सुनकर हर कोई खामोश हो गया और सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। जब यह मोज़ा पूरे मदीना में चर्चा का कारण बन गया तो मुनाफिक और काफिर इस पर सख्त नाराज हो गए। उन्होंने अपने आदमियों को बुलाकर कहा, क्या तुम देख रहे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ऐसा मुकाम मिल रहा है जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। अगर यह खबर और ज्यादा फैली तो लोगों का ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और हमारी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। तब उनके एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? इन मुनाफिक और काफिरों ने कहा, लोगों के दिलों में शक डाल दो। उन्हें कहो कि यह तो बस एक कहानी है, शायद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कोई ख्वाब देखा होगा। और यह भी कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं, यह बस एक मनगढ़ंत कहानी हो सकती है। और इसके बाद अगले ही दिन से मुनाफिक और काफिरों का एक गिरोह मदीना की गलियों में और घर घर जाकर यह चर्चा करने लगा कि यह सब एक झूठी कहानी है। धीरे धीरे वे कुछ सहाबियों के पास भी पहुंचे और कहने लगे, सुनो भाइयों, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यह कोई सच्चा वाक़िया नहीं है बल्कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सहाबियों ने जवाब दिया, जिस अल्लाह ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया, क्या वो जन्नत से खाना नहीं भेज सकता? और मोहम्मद सल्लल्लाहु तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर वे मुनाफिक और काफिर सहाबियों के मजबूत ईमान के सामने हार गए। इस तरह ये बहस पूरे मदीना में फैलती चली गई। इस वाक़ये के बाद एक रात हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं। उन्होंने लंबे वक्त तक अल्लाह की इबादत की और आंखों से आंसू बहाती रहीं। वो सोच रही थीं, अल्लाह ने मुझे ये चमकदार इनाम क्यों दिया? मुझे तो दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अल्लाह हम सभी को जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वो जानते थे कि उनकी बेटी फातिमा सिर्फ उनकी औलाद नहीं बल्कि इस्लाम की एक महान मिसाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्की मुस्कान के साथ बोले, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और ये खाना तुम्हारी इज्जत का एक सबूत है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सर झुकाकर अदब से बोली, या रसूलुल्लाह, मैं तो बस एक कमज़ोर बंदी हूँ। ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। नबी, हाँ, लेकिन अल्लाह अपनी नेक बंदों को ही यह रहमत देता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा परहेजगारी अपनाई और इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के खाने से नवाजा। फिर हज़रत मोहम्मद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत फातिमा और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखकर फरमाया, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिलों में जो मुकम्मल ईमान है वो हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली,
हम सब एक दिन जन्नत में इसी खाने का लुत्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। तब रसूलुल्लाह ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू मेरी फातिमा, मेरे अली, मेरे हसन और हुसैन और मेरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन नामों से नवाज। इसके बाद नबी करीम वहां से रवाना हो गए। लेकिन तभी बनी सुलेम कबीले का एक आदमी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था, अकेला ही आपके घर के पास आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए मुहम्मद, बाहर आओ, जब तक मैं तुम्हारा गला नहीं काट दूंगा मेरा हाथ चैन से नहीं बैठेगा। नऊजुबिल्लाह। वो बदतमीजी से इसी तरह की भयानक बातें कहता जा रहा था। यह देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ दूसरे सहाबी गुस्से में भर गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस शैतान को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट दूं। तब नबी करीम घर से बाहर तशरीफ लाए और सहाबियों से फरमाया, खामोश हो जाओ, तुम लोग इसे कुछ मत कहो। ये बेचारा तो जानता ही नहीं कि अल्लाह कौन है, उसके नबी कौन है और इस्लाम क्या है। जब इसे इन चीजों की समझ आ जाएगी तो ये कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। फिर रसूलुल्लाह धीरे धीरे उस आदमी के पास गए और बहुत ही नरमी और मीठी आवाज में बोले, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? ये आसमान, ये जमीन, ये इंसान, ये सारी दुनिया, इन सब का एक ही खालिक रचनाकार है। मैं तो बस उसी की बात करता हूँ। मैं लोगों को सिर्फ उसी एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देता हूँ। प्यारे दोस्तों, ये था वो नूरानी और ईमान अफरोज वाकिया जो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके प्यारे बच्चों हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के सब्र, भूख, फ़क़ा और तकवा पर अल्लाह के अता किए हुए जन्नत के इनाम की दास्तान है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए एक रहनुमा, एक आईना है। सबक नंबर 1, अगर इंसान भूखा हो, तंगहाल हो, मुश्किल में हो, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद से भरा हो, वो शिकायत की बजाय सब्र करे, तो अल्लाह ऐसा रास्ता निकालता है जिसकी कोई तवक्को भी नहीं करता। सबक नंबर 2, जब आप दूसरों को खुद से पहले रखें, जैसे हजरत फातिमा ने किया, खुद भूखी रहकर दूसरों को खाना खिला दिया, तो अल्लाह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। सबक नंबर 3, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की बेटी होने के बावजूद उन्होंने कभी तकब्बुर या ऐश नहीं किया, बल्कि इबादत, सादगी और अल्लाह से ताल्लुक को तरजीह दी। यही असल दौलत है। सबक नंबर 4, जब आप मुनाफिकों और काफिरों की अफवाहों से न डरें बल्कि अपने ईमान पर कायम रहें, तो अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। सबक नंबर 5, नबी सल्लल्लाहु की रहमत, उनकी नरमी, उनकी तबलीग का तरीका वो हमें सिखाता है कि दुश्मन से भी मोहब्बत और दया से पेश आओ, हो सकता है वो भी हिदायत पा जाएं। आखिरी बात, प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये को सिर्फ सुनकर भूल मत जाइए, इसे अपने दिल में जगह दीजिए, अपनी जिंदगी में अमल मिलाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। सदकाए जारिया समझकर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फी अमानिल्लाह। मिलते हैं एक और रूहानी सफर के साथ अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।